हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स में बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, मंत्रास और स्पिरिचुअलिटीज़ पर। और आज मैं बात करूँगी लव रिलेशनशिप्स पर। जो लोग नए रिलेशनशिप्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या जिनके लव रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, तो उनके लिए आज मैं ये लेके आई हूँ कि वो कैसे अपने रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही हैं तो ये बहुत ही सही टाइम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम अपनी लव रिलेशनशिप्स कैसे ओके कर सकते हैं, ठीक है, कैसे अच्छे कर सकते हैं। देखिए, नवरात्रि है और वैसे भी माता गौरी, जिन्हें हम सब जानते हैं, जो हम सारी लड़कियों के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे उन्होंने अपने तप से, अपनी तपस्याओं से, अपनी पूजा से कैसे महादेव को अपना पति बनाया था। ये पहली लव मैरिज थी, इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे पहली लव मैरिज थी। और माता गौरी ही हैं जो इस संसार में प्यार को लेके आई थी और जिनकी वजह से आज लव मैरिज होती हैं। ओके, पहली प्रेम करने वाली स्त्री अगर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई थी तो वो माता पार्वती ही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या करना है। ये बहुत ही पावरफुल रहेगा आपको अपने रिलेशनशिप्स को बेस्ट करने के लिए। अभी तक मैं बताती आई हूँ कि होपोनोपोनो प्रेयर करें और अफर्मेशंस दें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें, ये सब तो है ही। लेकिन अभी जो होगा ना वो और ज़्यादा ऊपर वाली चीज़ होगी। कहते हैं ना सुपर से भी ऊपर, तो ये सुपर से भी ऊपर वाली चीज़ अब होने वाली है। तो आपको करना क्या है, अगर ये वीडियो नवरात्रि के बाद में भी मिल रही है किसी को, तो ये ना समझे कि अरे तो नवरात्रि निकल चुकी हैं, अब मेरी किसी काम की नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम सभी इनके बच्चे ही हैं, तो बच्चे कभी भी अपने माता पिता के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो वो उनका सॉल्यूशन देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं टाइम निकल गया अब तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी बात यह है कि अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो अभी पावर कुछ मतलब ज़्यादा ही होती है। वैसे भी पावर होती ही है, लेकिन नवरात्रि कहते हैं ना कि टाइम होता है, एक अलग एनर्जी होती है, तो बस उसी वजह से। तो हमें करना क्या है, पहले ये देख लेते हैं। हमें हर रोज़ डेली सुबह सुबह स्नान करके माता गौरी की स्तुति करनी है, ठीक है। स्तुति आप सुन सकती हो ईयरफोन्स लगा करके, आप पूजा कर लो। उसके बाद में पहले तो माता गौरी की पूजा करनी है, उनको अच्छे से स्नान कराना है। आपके घर में मूर्ति होगी, अगर किसी के पास मूर्ति अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, पोस्टर या फ़ोटो होता ही है पूजा करने के लिए घर में माता का। और ज़रूरी नहीं है, अगर आप सोचो नो मेरे पास तो माता दुर्गा की मूर्ति है या माता काली की फ़ोटो है या मूर्ति है, मैं कैसे, नो, वो सब एक ही हैं, बस माता की रूप अलग अलग हैं पर माता तो है एक ना। जैसे हम लोगों की फ़ोटोज़ कितनी सारी हो जाती हैं, तो क्या हम चेंज हो जाते हैं? नहीं, रहते तो हम एक ही हैं, बस हमारी फ़ोटोज़ अलग अलग होती हैं। बस ऐसे ही माता रानी के अवतार अलग अलग हैं पर हैं तो माता रानी एक ही। तो आप किसी भी रूप में उनकी पूजा कर सकते हो, बस माता गौरी का ध्यान करते हुए आप उनको पहले, अगर पोस्टर है तो उसको पोंछ दीजिए अच्छे से। और अगर आपके पास मूर्ति अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है, आप उस मूर्ति को अच्छे से स्नान करवा दीजिए जल में गुलाब डालकर। गुलाब के फूल होते हैं, उनकी पंखुड़ियों को डालकर आप माता रानी को अच्छे से स्नान करवा दीजिए, कपड़े से पोंछ करके, उनको तिलक वगैरह लगा करके, अच्छे से धूप दीप दे करके। फिर बाद में आपको माता गौरी की स्तुति गानी है, ठीक है। अगर आपको नहीं आती तो मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगा इस टाइम पे, माता गौरी की स्तुति की बुक आपको इजीली मिल जाएगी अभी तो आप जाके ले आइए मार्केट से। और अगर नहीं हो पा रहा है या बाहर नहीं जा सकती हैं अभी, नहीं जा सकते हैं आप, तो कोई बात नहीं है, आप घर में ही आपके फ़ोन में ही आपको मिल जाएगी माता गौरी की स्तुति। आप जब निकालेंगे तो वो आपको काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिनका यूज़ आप कर सकती हो,
ठीक है। अब आपको यूज़ कैसे करना है, सिंपल है। आपको यूज़ करना है, अपने कानों में ईयरफोन लगा लीजिए पूजा के ही समय, ठीक है। ऐसा नहीं है पूजा करके उठ गए फिर आपने सोचा दिन में कभी सुन लूँगी मैं, नहीं, ये पूजा का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो आपको माता रानी के सामने ही ये करना है। जब आप पूजा करें और जैसे ही आपकी पूजा समाप्त होने लगे तो आप एक काम कीजिए, अपने हाथ में एक इलायची ले लेना, ठीक है। जब आप ये स्तुति को सुनेंगी तब आपको अपने हाथ में एक इलायची लेनी है, एक इलायची लेनी है और उस पर्सन का नाम लेना है जिस पर्सन के साथ आप अपना रिश्ता आगे करना चाहते हैं, जिस पर्सन के साथ में आप चाहते हो कि मेरा इनके साथ रिश्ता वापस से अच्छा हो जाए, हमारे बीच वापस से सब कुछ ठीक हो जाए। माता रानी कृपा करें ऐसे कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में भी बहुत अनबन हो जाती है, बहुत रिश्ता ख़राब हो जाता है, तो आप इसमें भी इसका यूज़ कर सकती हैं। बस आपको लेनी है एक इलायची और माता गौरी की स्तुति को सुनना है, सुन लीजिए पूरी। अगर आप जैसे डेली डेली सुनेंगी ना तो अब वो ऑलरेडी आपके माइंड में क्या है, म्यूज़िक जल्दी कैप्चर हो जाता है माइंड में, तो म्यूज़िक जल्दी हो जाएगा। वरना आप खाली बस बैठ के और हाथ में, एक हाथ में राइट हैंड में आपने एक इलायची ले लेनी है और बस आराम से सुननी है स्तुति को। सुनते सुनते जब स्तुति ख़त्म हो जाए तो बस उस इलायची को माता रानी के चरणों में समर्पित कर दीजिए, ठीक है। बस इनको माता रानी को समर्पित कर दीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि माता रानी सब अच्छा हो और सिर्फ आपके लिए ही ना हो, बाकी संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी रिश्ते हैं इंसान के, सभी का भला हो, सभी के साथ बहुत अच्छा हो। अगर और भी किसी के रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है तो उन सभी के रिश्ते भी अच्छे हो जाएं, ऐसे कृपा करें। क्योंकि मैंने तो हमेशा से यही सीखा और यही सुना है कि जब भी प्रार्थना करो तो सिर्फ़ अपने लिए मत करना, जब भी कुछ भी मांगो तो सिर्फ़ अपने लिए मत मांगना, सभी के लिए मांगना। जब आप सभी के लिए मांगोगे तो उन सब में आप वैसे भी आ जाओगे और हो सकता है हम किसी के लिए प्रे करें और वाकई भगवान भी सुन ले। और किसी और का अगर हम सभी के लिए करते हैं, उसमें से कुछ लोगों के लिए भी हमारी प्रे काम कर जाती है तो कितना अच्छा रहेगा, हमारा भी अच्छा होगा, साथ में दूसरों का भी अच्छा होगा, तो यही एनर्जी हमारे पास लौट के आएगी। तो ऐसे करनी है ये स्तुति, माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हमारा रिश्ता बेस्ट और ब्लेस्ड हो जाए, हम दोनों बहुत अच्छे से प्यार से और खुशी से एक दूसरे के साथ रहें और हमेशा रहे हमारा रिश्ता बहुत ही प्योर हो, ठीक है। आपको ये लगातार करना है, अभी नवरात्र चल रहे हैं, लगातार आप इसका यूज़ कर सकती हैं, आपको बहुत ही अच्छा मिरेकल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर नवरात्रि के बाद में भी आपको वीडियो मिल जाता है और आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम्स है या कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको मतलब ये जो है रेमेडी, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम है आप उसी पे से यूज़ करें, आप इसे बेसिक भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हम अपनी डेली की पूजा पाठ वगैरह करते हैं, ये भी एक उसी का ही हिस्सा है। लेकिन हाँ, ये है बहुत ख़ास, ठीक है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसको ये मत समझें कि ये तो हम लोग डेली ही करते हैं, लेकिन आप शायद ही गौरी माँ की स्तुति डेली नहीं करती होंगी जिनकी बहुत ही पावर है, ठीक है। आपके अंदर से ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी कि आप अट्रैक्ट करने लगोगे वो सब कुछ। तो एक बार इसे ज़रूर करें और पूरी विश्वास और श्रद्धा के साथ करें, आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, बहुत हैप्पी रहिए। आप सबको और आप सबके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा बेस्ट और ब्लेस्ड हैं, ठीक है। बाय बाय, जय श्री महाकाल।